हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियो इजाज। आज हम फिर एक न्यू वीडियो आप लोग के सामने लेके आए हैं अबाउट करेनियल नर्व। करेनियल नर्व क्या होते हैं और इनके पेयर बताएंगे और उसके फंक्शन बताएंगे। तो करेनियल नर्व क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल करेनियल नर्व जो होता है वो एक सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचाता है हमारे ब्रेन को, फेस को, नेक को। मतलब ये करेनियल नर्व सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन ब्रेन, फेस एंड नेक। क्या करेनियल नर्व सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन योर ब्रेन, फेस एंड नेक। ये जो करेनियल नर्व होते हैं, करेनियल नर्व जो होते हैं मतलब ये हेल्प करता है टेस्ट, स्मेल और हेयरिंग एंड फील सेंसेशन में हेल्प करते हैं। तो टोटल कितने करेनियल नर्व होते हैं? टोटल 12 पेयर करेनियल नर्व होते हैं। कितने पेयर? टोटल पेयर करेनियल नर्व होते हैं। इन सब के बारे में देखेंगे और कौन सेंसरी है, कौन मोटर है। तो 12 पेयर करेनियल नर्व। फर्स्ट है ऑल फैक्ट्री। दूसरा क्या है? ऑप्टिक। तीसरा हमारा क्या? ओकुलोमोटर। चौथा हमारा करेनियल नर्व कौन सा है? ट्रोकुलियर। और पांचवा हमारा है ट्रांसमाइनल। छठा करेनियल नर्व हमारा क्या है? एब्ड्यूसेंस। सातवां क्या हमारा? फेशियल। और आठवां वेस्टिबुलो कोकोलियर। नौवां ग्लोसोफेरेंजियल। और 10वां हमारा है वेगस एसेसरी। 11वां है। और 12वां क्या हमारा? हाइपोग्लोशियल। ये 12 पेयर करेनियल नर्व पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में। अब इनके बारे में हम जानेंगे कि ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक, ओकुलोमोटर, ट्रोकुलियर, ट्रांसमाइनल, एब्ड्यूसेंस एंड फेशियल, वेस्टिबुलोकोकोलियर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एसेसरी एंड हाइपोग्लोशियल। इनके बारे में इसका फंक्शन जानेंगे और ये हमारे ब्रेन से कौन सा नर्व अटैच रहता है। तो ये हमारा ऑल फैक्ट्री और ऑप्टिक जो है ये हमारा 4 ब्रेन से अटैच रहता है। और ये हमारा ओकुलोमोटर एंड ट्रोकुलियर मतलब 3rd करेनियल नर्व एंड 4th करेनियल नर्व जो अटैच रहता है हमारा मिड ब्रेन से अटैच रहता है। और ये 5 से लेके 8 जो करेनियल नर्व रहता है अटैच रहता है हमारा पोन्स से। पोन्स ब्रेन स्टेम का एक पार्ट है। और 9 से 12 तक जो रहता है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। से ये अटैच रहते हैं। तो ये हो गया कि मतलब ये सब ब्रेन से अटैच रहते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड कौन? 4 ब्रेन एंड 3rd 4th मिड ब्रेन। और 5 से 8 तक जो रहता है हमारे पोन्स से अटैच रहता है। और 9 से 12 तक मेडुला ऑब्लंगेटा से अटैच रहता है। और इसमें देखते हैं कि कौन सेंसरी है एंड कौन मोटर है। तो हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड 8 ये क्या है? ऐसे याद करिए 128 मतलब फर्स्ट, सेकेंड एंड 8 ये क्या हमारा? सेंसरी है।
सेंसरी है। और उसके बाद 3, 4, 6, 11, 12 ये क्या हमारा है, मोटर है। 3, 4, 6, 11, 12 ये हमारा मोटर क्रेनियल नर्व है। अब बच गया मिक्स। मिक्स कौन हो गया हमारा, 5 हो गया, 7 हो गया और 9, 10। तो 5, 7, 9, 10 ये जो हमारा क्रेनियल नर्व मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है। मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। अब इनका हम फंक्शन जानेंगे कि इनका फंक्शन क्या है। तो पहला जो हमारा क्रेनियल नर्व है, ऑल्फैक्टरी का फंक्शन क्या है, स्मेल बाय नज़ल कैविटी। ये हमारे नज़ल कैविटी के द्वारा मतलब स्मेल कराता है और ये ऑल्फैक्टरी का ये फंक्शन है। और ये हमारा ऑप्टिक आ जाता है। ऑप्टिक क्या है कि विज़न होता है, इसका फंक्शन विज़न होता है बाय रेटिना। इसमें क्या होता है कि 3 डिवीज़न होते हैं। 3 डिवीज़न होते हैं। कौन से, एक कलर विज़न हो गया, इसके अंदर 3 विज़न यहाँ लिख देते हैं। ऑप्टिक के 3 विज़न होते हैं। कलर विज़न हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, विजुअल एक्टिविटी। और तीसरा क्या हो जाएगा, फील्ड ऑफ विज़न। इसके अंदर 3 विज़न होते हैं जिससे हम मतलब पेशेंट आते हैं तो उसका ऑप्टिक चेक करते हैं। ये इसका फंक्शन हो गया विज़न। तीसरा हमारा क्या हो गया, ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर क्या कराता है, ये हमारा 3rd क्रेनियल नर्व है जो मिड ब्रेन से अटैच रहता है और ये मोटर है। ऑक्यूलोमोटर जो रहता है, नाम से पता चलता है ऑक्यूलोमोटर, मतलब ये हमारा मोटर क्रेनियल नर्व है। इसका फंक्शन है आई मूवमेंट करता है सुप्रा ट्रोकुलियर मसल्स के द्वारा। और ट्रोकुलियर है। फोर्थ क्या है, ट्रोकुलियर, ये भी आई मूवमेंट कराता है लेकिन इसमें क्या है कि ऑब्लिक मसल, सुपेरियर ऑब्लिक मसल रहता है, ऑब्लिक मसल। अब हमारा 5वां क्या है, ट्रांसमाइनल नर्व। 5वां हमारा है ट्रांसमाइनल नर्व। ट्रांसमाइनल जो है हमारा, ये मिक्स है, मोटर एंड सेंसरी दोनों है। ट्रांसमाइनल यहाँ ले लेते। 5th क्रेनियल नर्व हमारा है ट्रांसमाइनल। ये क्या है हमारा, मिक्स्ड है, बोथ सेंसरी एंड मोटर। इसमें 3 डिवीज़न आते हैं, 3 डिवीज़न आते हैं इसमें भी। एक क्या हो गया हमारा, ऑप्थेलेमिक डिवीज़न। दूसरा हमारा हो गया मैक्सिलरी डिवीज़न। मैंडिबुलर। तीन डिवीज़न होते हैं इसके अंदर, ऑप्थेलेमिक डिवीज़न, मैक्सिलरी डिवीज़न एंड मैंडिबल डिवीज़न। मतलब मैंडिबल ये माउथ है, तो ये हमारा हो गया ऑप्थेलेमिक डिवीज़न। और ये हो गया मैंडिबल डिवीज़न। और नीचे क्या हो गया, मैक्सिलरी डिवीज़न।
ठीक, इसके अंदर 3 डिवीज़न आते हैं। अब सिक्स्थ हमारा क्या है, एब्ड्यूसेंस। ये सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है जो कि क्या है, मोटर है, मोटर क्रेनियल नर्व। इसका फंक्शन है आई मूवमेंट। फंक्शन इसका आई मूवमेंट है। इसमें क्या होता है कि आई मूवमेंट करता है कौन सी मसल्स के द्वारा, लेटरल रेक्टस मसल्स के द्वारा। मसल्स रेक्टस लेटरल मसल, लेटरल मसल मतलब लेटरल रेक्टस मसल, ये गलत है, लेटरल रेक्टस मसल्स के द्वारा। अब हमारा सेवंथ क्या है, फेशियल। फेशियल का जो ये है मिक्स, ये भी है, इसमें सेंसरी एंड मोटर दोनों है। ये जो है हमारा मसल्स ऑफ फेस, ये मसल्स ऑफ फेस मतलब फेशियल एक्सप्रेशन कराता है। मसल्स ऑफ फेस फेशियल एक्सप्रेशन करता है। और ये मसल्स ऑफ मेस्टिगेशन भी है। मसल्स ऑफ मेस्टिगेशन 4 होते हैं। मसल्स ऑफ मेस्टिगेशन, लेटरल ट्रिग्वाइड होता है, मीडियल ट्रिग्वाइड होता है, और मेस्टिटस होता है, और मतलब एक टेम्पोरलिस होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये हो गया मतलब फेशियल का। अब 8 हमारा क्रेनियल नर्व कौन सा है, वेस्टिबुलोकोक्लियर। वेस्टिबुलोकोक्लियर ये क्या है, मोटर क्रेनियल नर्व है। वेस्टिबुलोकोक्लियर मोटर क्रेनियल नर्व है जो मतलब ये 2 वर्ड है, वेस्टिबुल एंड कोकोलियर। वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर का मतलब हेयरिंग, और कोकोलियर दूसरा क्या है, कोकोलियर, इसका मतलब है बैलेंसिंग। ठीक है। और 9th जो हमारा है, ग्लोसोफैरेंजियल। नाइन्थ क्या, ग्लोसोफैरेंजियल। इसका क्या है कि मतलब ये टेस्ट करता है, इसका फंक्शन है टेस्ट। आप टंग के द्वारा मतलब टेस्ट करते हैं तो पोस्टीरियर 1/3 के द्वारा मतलब टेस्ट करते हैं टंग के द्वारा। और ये जो है हमारा सेंसरी है, सॉरी सेंसरी एंड मोटर बोथ। ये इसमें टेस्ट करते हैं पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग के द्वारा। और 10th हमारा क्या था, वेगस नर्व। ये कौन सी नर्व है हमारा, मोटर एंड सेंसरी बोथ है। इसमें क्या होता है कि मतलब ये नर्व जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल ऑर्गन सच एज क्या रहेंगे, हार्ट रेट हो गया हमारा, हार्ट रेट, डाइजेशन, और क्या आ जाएगा इंटरनल ऑर्गन में, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम। तो ये मोटर एंड सेंसरी, तो मोटर में ये आ जाएगा, ये मोटर में रिस्पॉन्सिबल रहता है इंटरनल ऑर्गन सच एज हार्ट रेट, डाइजेशन एंड रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम। और क्या है, सेंसरी एक्सटर्नल ऑर्गन के लिए होता है, जैसे लाइक एयर।